जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव। आज की तमाम ताजा तरीन 10 बड़ी खबरों पर आइए नजर डालें। झारखंड कांग्रेस के निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कुंगारी का निलंबन हुआ वापस। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी घोषणा की। ठाकुर ने कहा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं विधायक दल की अनुशंसा पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीनों विधायकों का निलंबन वापसी पर मुहर लगा दी। वहीं विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने निलंबन वापसी पर कहा कि कुछ प्रक्रिया थी, उसका पालन किया जा रहा था। हम लोग सब एक साथ हैं। इस दौरान विधायकों ने प्रदेश कांग्रेस का आभार जताया, साथ ही आला कमान को धन्यवाद दिया। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र की कार्यवाही शोक प्रस्तावना के बाद 31 जुलाई सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले नवमनोनीत मंत्री बेबी देवी का स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। सत्र के पहले दिन पिछले सत्र में पारित इटकी ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम विधेयक, झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक, झारखंड विनियोग विधेयक और दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक को राज्यपाल और राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद विधेयकों की विवरणी सभा पटल पर रखी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत करते हुए नियोजन और स्थानीय नीति पर सरकार को लपेटा। कहा कि 3.5 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ठोस नीति नहीं बन पाई है। छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि आपके वर्ग क्षेत्र में नियोजन नीति व स्थानीय नीति का विषय है, लेकिन इन्हें तो सिर्फ राजनीति करनी है। बाबूलाल मरांडी ने 26,000 शिक्षक बहाली पर भी सवाल उठाए। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर भी सरकार को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस को टूलकिट की तरह इस्तेमाल कर रही है। बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने राजभवन से विधेयक वापसी पर सवाल उठाया है। पूछा, क्यों वापस लौट रहे हैं विधेयक? यह सोचने वाला विषय है। ऐसा पूर्व में कभी नहीं होता था। राज्यपाल का पद न्यूट्रल होता है, राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं होता। ओबीसी आरक्षण 1932 जैसे मुद्दे को वापस कर दिया जा रहा है, जो राज्य का बर्निंग इशू है। अंबा ने ओबीसी आरक्षण पर बोला कि हमारी सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का विधेयक राज्यपाल को भेजा था, लेकिन उसे वापस कर दिया गया। अब फिर से इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा। ओबीसी के साथ हकमारी हो रही है। संथाल परगना की बदल रही डेमोग्राफी पर बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने मुखरता से अपनी बातें रखी। कहा, वर्तमान सरकार पर इस पर वोट बैंक की राजनीति वर्तमान सरकार कर रही है। साहिबगंज और पाकुड़ के दर्जनों गांव हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हैं, लेकिन इन गांव में हिंदू नहीं के बराबर हैं। सीतापुर में अब कोई सीता नहीं है, ऐसे ही गोपीनाथपुर में कोई गोपी नहीं। बदल रही डेमोग्राफी को लेकर सरकार एक टास्क फोर्स बनाए। इसके माध्यम से अध्ययन करें कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं। साथ ही एनआरसी जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोधी पार्टियों ने सुभाष मुंडा की हत्या को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा और सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मांग की है कि हेमंत सरकार को इस्तीफा देकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, एक तरफ सरकार एक एसपी को प्रमोशन इसीलिए नहीं देती कि ट्रेनिंग पूरी नहीं है, और दूसरी तरफ कई अधिकारियों को आईपीएस बनाया जाता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के श्रीनिवासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अवैध खनन मामले की जांच कर रही ईडी गृह विभाग को पत्र लिखकर श्रीनिवास पर अब तक दर्ज मामलों का ब्यौरा मांगा है, ताकि उनके विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया जा सके। ईडी ने पत्र की कॉपी पुलिस मुख्यालय व झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को भी दी है। ईडी ने एसीबी से पूछताछ किया है कि अगर श्रीनिवासन पर पूर्व में कोई प्राथमिकी दर्ज है तो उसका ब्यौरा, कॉपी, चार्जशीट आदि उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास और खेल स्टेडियम के निर्माण को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इस निमित्त उपायुक्त रांची को वन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटन स्थलों के विकास का प्रस्ताव व प्राक्कलन संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी से प्राप्त कर उपलब्ध कराने, डीपीआर तैयार करने में भवन निर्माण विभाग द्वारा सूचीबद्ध परामर्शी की सेवा लेने और इको टूरिज्म के मानकों का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने गेतलसुद डैम के पास पर्यटन विकास हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित कर भूमि प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस छवि रंजन शुक्रवार को अदालत में पेश हुए, जहां उनकी जमानत अर्जी पर ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। निलंबित आईएएस छवि रंजन ने नियमित जमानत के लिए 24 जून को अर्जी दाखिल की थी। बता दें कि राजधानी रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 अप्रैल को निलंबित आईएएस छवि रंजन के रांची के सरकारी आवास और जमशेदपुर स्थित फ्लैट पर छापेमारी की थी। मणिपुर हिंसा को लेकर सीबीआई ने मामले की जांच तेज कर दी है, जिसके बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सीबीआई ने इस मामले में कुल 6 एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये सभी गिरफ्तारियां अलग अलग समय में हुई हैं। इसके अलावा महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने को लेकर भी सीबीआई एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। आज के बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहें लोकमंच लाइव। धन्यवाद।